सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वैरी गुड मॉर्निंग। सो अज का जो साडा टॉपिक है, अज का जो साडा विषय है जमात 11वीं बोर्ड CBSE बोर्ड पाठ पुस्तक काव्यरंग कवि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। सब तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन के बारे, जिन्हों ने साडे बहुत सारे क्योंकि वो एक विद्वान भी होए आ, एक सैनापति होए, विद्वान होए आ, फिलोसफर कह सकते हैं। उन्होंने बहुत सारिया भाषावां का ज्ञान सी। हुण असीं गल करते हैं कि उन्होंने बचपन के बारे, जन्म के बारे पहलां गल करांगे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म अजकल जिहड़ा कि बिहार दे विच उन्हां दा जन्म 1666 ईस्वी नूं गुरु तेग बहादुर जी पिता ते माता जिहड़े सी कि गुजरी दे कुखों उन्हां दा जन्म होया। उस तो बाद जिहड़ा सीगा कुछ समा उन्होंने अपना जिहड़ा सीगा वो बिहार दे विच बतीत कीता। उस तो बाद जिहड़े सीगे वो आनंदपुर साहब आ गए, उत्थे जिहड़े सीगे उन्होंने जिहड़ा सी अपना जिहड़ा सी जीवन बतीत कीता। गल असीं करते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे, गल करते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे, गल करते हैं असीं उन्हां दे छोटे साहिबजादे, वड्डे साहिबजादे, माता गुजरी जी के बारे असीं गल करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन इन्ना ज़्यादा कह सकते हैं कि कठिनाइयां भरिया रहा। फिर भी उन्होंने जिहड़ा सीगा उस अकाल पुरख की जिहड़ी की है सिफत की है, सलाह की है, उस तो एक वर मंगिया आ कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे असीं जदों पढ़ते हैं, उन्होंने बारे सुनते हैं, साडे मन के अंदर, साडे शरीर के अंदर साडे एक जोश है जिहड़ा भर जाता है। तुहानूं पता होना चाहिए कि गुरु गोबिंद सिंह जी क्योंकि ये जिहड़े सीगे उस समय जिहड़ा सी औरंगजेब जिहड़ा सी कट्टर सुन्नी मुसलमान सी, उन्हां दा इस साडे भारत दे उत्ते राज सीगा ते ओह की चाहुंदे सीगे, औरंगजेब बादशाह दा विचार की सीगा क्योंकि वो इस्लाम धर्म के नाल संबंध रखते सी। इस्लाम धर्म भी किहड़ा सीगा कि शिया जिहड़ा सीगा कि इस्लाम धर्म के नाल वो संबंध रखते सी, कट्टर सुन्नी मुसलमान सन। कट्टर सुन्नी मुसलमान कह सकते हैं कि वो कहते सीगे कि वध तो वध जिहड़े की है साडे धर्म नूं जिहड़े की है लोग जिहड़ा की है प्रमोट करन, साडे धर्म दे विच आउण। इस तरह जिहड़ा सीगा उन्होंने कुछ कश्मीरी पंडित जिहड़े सीगे उन्हां नूं बहुत ज़्यादा तंग करना, बहुत ज़्यादा परेशान करना। जेकर उन्हां दा धर्म नहीं सी ग्रहण करदे ते उन्हां नूं जिहड़ा सीगा उन्हां दा परिवार जिहड़ा सी कोहलू दे विच पीट देना, उन्हां नूं जिहड़ा सीगे तसीहे देने, उन्हां नूं मार देना। क्योंकि एक राजे दे मूँह दे विचों निकले होए शब्द कानून बन जाते हैं। क्योंकि उस समय राजे महाराजिਆਂ का राज हुंदा सी ते उस समय औरंगजेब बादशाह जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा कट्टर सुन्नी जिहड़ा मुसलमान सी, ऑर्थोडॉक्सी दे नाल संबंध रखता सी। उहदी विचारधारा कह सकते हैं, उहदी फिलोसफी कह सकते हैं कि मेरा जिहड़ा की है वध तो वध जिहड़ा की है धर्म का प्रचार होवे, इस्लाम का प्रचार होवे। उस तो बाद की कहते कि गुरु गोबिंद सिंह जी उस समय 9 साल के सी ते गुरु तेग बहादुर जी कोल जिहड़े सी कश्मीरी पंडित आए, दिल्ली दे विच कश्मीरी पंडित आए ते गुरु तेग बहादुर जी नूं कहा कि तुसीं समय दे गुरु हो, सानू बहुत सारे उपदेश दिंदे हो कि सानू तुहाडे वास्ते सानू जिहड़ी की है सुरक्षा की लोड़ हैगी है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि किस तरह असीं तुहाडी सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरह तुहानूं बचा सकते हैं। इस वास्ते तो सानू एक जिहड़ी की आ शहीदी की लोड़ पेगी, एक सीस की लोड़ पेगी, तां ही जिहड़ा की है असीं जिहड़ा की है ये लोकां नूं, भारत दे लोकां नूं उस दे जबर जुल्म तो जिहड़ा की है बचा सकते हैं। होया कि गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा तुहाडे तो वड्डा जिहड़ा की आ होर कौन जिहड़ा की कुर्बानी दे सकता है। गुरु देखो भी असीं गल करते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी एक बच्चा अज अपने पिता नूं की कह रहा है कि तुहाडे तो वड्डी जिहड़ी की कुर्बानी कौन दे सकता है। अजकल दे शायद असीं भी अपने मतलब कि माता पिता दे नाल संबंध रखते हैं, अपने माता पिता दे नाल रहिंदे हैं। सब तो जिहड़ा सानूं प्यारे जिहड़े हुंदे आ अपने माता पिता हुंदे आ। गुरु गोबिंद सिंह जी की सोच देखो, उन्होंने की कहा सीगा कि तुहाडे तो वड्डी कुर्बानी कौन दे सकता है। उस तो बाद की होया गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुराए तो उन्होंने अपने गुरु गोबिंद राय वाल जदों देखा तो उन्होंने वाल जिहड़ा देख के वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराए तो उन्होंने कहा कि इस वास्ते कुर्बानी की लोड़ आ। तो औरंगजेब बादशाह नूं कहा कि जेकर तुसीं मैनू मुसलमान बना सकते हो तो सारा जिहड़ा कि हिंदुस्तान जिहड़ा कि सारा जिहड़ा भारत आ वो इस्लाम धर्म नूं ग्रहण कर लेगा। क्योंकि वो कहते भी उस समय इतिहास नूं पढ़ते हैं कि जदों तक वो जिहड़े सीगे किन्ने मन जिहड़े सीगे जनेऊ इकट्ठे नहीं कर लैंदा सी ते औरंगजेब बादशाह उदों तक कहते सी खाना नहीं सी खांदा, रोटी नहीं सी खांदा, क्योंकि वध तो वध इस्लाम धर्म नूं जिहड़े की लोग ग्रहण करन। गुरु तेग बहादुर जी ने जदों ये गल कही, अपनी स्टेटमेंट दी तो गुरु तेग बहादुर जी नूं कुछ उन्होंने लालच दिते, पर गुरु तेग बहादुर जी ने अपने विचारों तो जिहड़े सीगे वो पासे नहीं होए। जब अपने विचारों की जी स्टेटमेंट दे दी, अपने जिहड़े विचार पेश कर दिते उन्होंने तो वो जिहड़े की अलग नहीं होए। इस करके दिल्ली के चांदनी चौक के विच गुरु तेग बहादुर जी नूं 1675 ईस्वी नूं जिहड़ा सीगा वो शहीद कर दिता गया। उन्हों का जिहड़ा सीगा सीस जिहड़ा सी वो वख कर दिता गया। उस तो बाद की होया
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ 1675 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪੰਥ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 80,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਥ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੇਲੇ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਤਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੌਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ ਤੇ ਡਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੇਚਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 52 ਕਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹੇ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਾਂ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਾਂ ਨਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਡਰਾਂ ਨਾ ਟਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸਿਓਂ ਜਪ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਂ।
ठीक है। निश्चय कर अपनी जीत करो कि मेरे अंदर हे अकाल पुरख हे परमात्मा तेरे को एक वर मंग रहा आ कि जदों भी मैं सच दे लई लड़ा तो मैं जिहड़ा की आ सच दे लई लड़ रहा आ तो कदे भी लड़ाई के मैदान दे विचों ना भज्जा। इसे करके कहते निश्चय कर अपनी जीत करो। इसका मतलब की है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिन्नियां भी लड़ाइयां लड़ियां, चाहे वो पहाड़ी राजियां दे नाल लड़ियां, चाहे उन्होंने मुगलों के नाल लड़ियां, कदे भी उन्होंने जिहड़ा सीगा सारियां ही लड़ाइयां दे विच उन्होंने जित प्राप्त की। क्यों? क्योंकि वो सच लई लड़े। वो कदे भी जिहड़े सीगे उन्होंने अपने मन दे विच जिहड़े सीगे विचार उन्होंने जिहड़े कह सकते हैं फिलोसफी कह सकते हैं कि मैं जिहड़ा कि लड़ाई के मैदान में लड़दा लड़दा शहीद हो जावां, मैं कदे भी लड़ाई का मैदान छड्ड के ना भज्जा, क्योंकि मैं अकाल पुरख तो उस परमात्मा तो उस अल्लाह तो उस वाहिगुरू तो उस राम को जिहड़ा कि वर मंगिया आ कि मैं कदे भी लड़ाई के जिहड़े कि मैदान तो ना भज्जा। निश्चय कर अपनी जीत करो। तो लड़ाई के मैदान के जिहड़ा कि आ लड़दा लड़दा मैनू इन्नी ज़्यादा पावर दे, मैनू इन्नी शक्ति दे, मैनू इन्नी ऊर्जा दे कि मैं पक्के तौर पर जिहड़ा लड़ाई के मैदान के जित प्राप्त करके ही वापस आवां। उस तो बाद की कहते अर सिखो अपने ही मन को, कहते भी मैनू अर सिखो, कहते भी अपने आप को की कह रहे हैं कि मैनू अपने मन को कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी कि जेकर मेरे मन के किसी तरह का कोई लालच आवे, अपने ही मन को मैं अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेकर मेरे मन के किसी तरह का कोई लालच आवे तो मैनू की होना चाहिए कि ये लालच हो गो तो उचरे। तो लालच की हो जा होना चाहिए मन के मन के मैनू तेरा उस अकाल पुरख का नाम याद करा, मैं उसका गुणगान करा, उसकी सिफत करा, उसकी सलाह करा कि ये लालच जेकर मेरे मन के आता है तो तेरा नाम ही मेरे मन के विचों मेरे जिहड़े की आ विचार जिहड़े आ मेरे रोम रोम के विचों तेरा जिहड़ा कि गुणगान होए। कहते जब आपकी और निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। कहते जब आपकी और निधान बने, जदों लड़ाई के मैदान के विच मेरा अंत समा नेड़े आ जाए, मेरी उम्र का समा मेरी अंत समा जिहड़ा की आ लड़दा लड़दा जिहड़ा की मेरा अंत समा नेड़े आ जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं लड़ाई के मैदान में असी लड़ रहे हैं, मेरा अंत समा नेड़े आ रहा। कहते भी जब आपकी और निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। तो मैं जिहड़ा कि लड़ाई के मैदान के लड़दा लड़दा शहीद हो जा, कदे भी लड़ाई के मैदान के डर के या मतलब कि कदे भी भज्जा ना। इस करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने इहो जी उन्होंने विचारधारा जी सी इहो जी उन्होंने फिलोसफी कह सकते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक जी सी स्टेटमेंट दे देंगे सीगे, वो कदे भी जिहड़े सीगे उस तो जिहड़े सीगे कह सकते हैं अपने विचारों तो भटकते नहीं सीगे। इस करके गुरु गोबिंद सिंह ने उस अकाल पुरख तो वर मंगिया कि सच लई लड़ा। जदों मैं सच लई लड़ रहा हाँ मेरे मन के मेरे विचार इहो जे होने चाहिए आ, मैनू इहो जी शक्ति दे। उस परमात्मा के अगे रजोई कर रहे हैं, एक अरदास कर रहे हैं कि कदे भी लड़ाई के मैदान के मैं डर के ना भज्जा। जेकर मेरा अंत समा भी नेड़े आवे तो लड़ाई के मैदान के लड़दा लड़दा शहीद हो जावां, मैं कदे भी अपनी लड़ाई के मैदान के डर के ना भज्जा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।